नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द लीड स्टार्स ऑफ द फिल्म फोन भूत। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत टाइटल है। मैं बात कर रहा हूँ ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जैसे मैंने कहा, बहुत अद्भुत शीर्षक है आपके फिल्म का। तो पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, जरा आप बताइए दर्शकों की कि ये क्या है। फोन भूत सुना है हमने, फोन भूत क्या है? क्या ये भूत है जो फोन कर सकता है, या फोन बूथ में फोन भूत है? व्हाट इज इट? सर, ये हमारा स्टार्टअप आइडिया है, जिसका आइडिया तो कटरीना मैम लेके आती हैं इस फिल्म में। रागिनी उनके किरदार का नाम है। क्योंकि हमें बड़ा हम हॉरर फैंस हैं दोनों। मेजर मैं हूँ, गुल्लू ये हैं। हमें बचपन से ही हॉरर फिल्मों का बड़ा शौक है, तो हमें उसी फील्ड में कुछ करना है। हमारी बात कोई सुनता नहीं है। प्रेशर है हम पे कि यार कुछ करो, कुछ कर दिखाओ। और जैसे कि आमतौर पे होता है। और फिर जब आती हैं कटरीना जी ये आइडिया लेके स्टार्टअप का, कि इट्स अ कॉल लाइन, क्या बोलते हैं उसको? हेल्पलाइन। इट्स अ हेल्पलाइन बेसिकली, जो हम एस्टैब्लिश करते हैं इस फिल्म में। और हम कैसे जा के लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की और भूतों की, दोनों और कैसे इसका बड़ा एक मकसद भी है, जो आपको फिल्म जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जी। एक बड़ा हिडन मोटिव भी है इस फिल्म में। अच्छा जी। सो ये आपने टीज दे दिया हमें। मुफ्त में कोई थोड़ी ना हेल्प करता है। कटरीना जी का एक कुछ है मोटिव इस फिल्म में, तो वो इस जर्नी पे हमें लेके जाती है, इस एडवेंचर पे। हमें तो बड़ा मजा आता है। हमें नहीं पता कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, बस क्योंकि हम दोनों बहुत ही बेवकूफ़ हैं इस फिल्म में जो किरदार हैं। तो हमें स्पीक फेस है। ओके। मैं तो जीनियस हूँ। तो ऐसे ही बड़े प्यारे किस्म के क्यूट वाले जो होते हैं ना किरदार, वैसे हैं कि हमको। और हॉरर कॉमेडी है ये भी एक अद्भुत जॉनर है, यू नो, जो ज्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है। कुछ फिल्में अब इंडिया में भी बनने लगी हैं इस जॉनर में। काफी एक्चुअली सर, एग्जैक्टली। मुझे तो लगता है कि हमारी काफी मुख्तलिफ किस्म की फिल्में बनती हैं इस जॉनर पे। वी मेक देम वेरी इंटरेस्टिंगली, या एंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द वेस्ट। तो वाज दैट आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट यू साइंड द फिल्म? गुरमीत सिंह भी हैं जो इस फिल्म के निर्देशक हैं। ही इज डन सो वेल आफ्टर मिर्जापुर। एग्जैक्टली। कटरीना भी हैं। तो क्या वजह थी कि ईशान खट्टर ने हाँ बोला? स्क्रिप्ट थी सर। इट वाज मेनली दैट, क्योंकि व्हेन आई वेंट इनटू द नरेशन मुझे ज़्यादा पता नहीं था इस दुनिया के बारे में, इस फिल्म के बारे में। और मैं फिल्म के नरेशन के दौरान तकरीबन 2-2.5 घंटे कॉन्स्टेंटली हंसता रहा। और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इस तरह की फिल्म जो बहुत दिनों में आई थिंक हमें देखने को नहीं मिली एज एन ऑडियंस ऑल्सो, जो बहुत ही गैगी है, but it's still funny. It's almost juvenile. It's very silly, but it still tickles your funny bone, you know. और ये जो किरदार हैं दोनों, इस तरह का किरदार मैंने सुना नहीं था 2-2.5 साल से। जो मैं स्क्रिप्टें सुन रहा था उस दौरान, उससे बहुत ही अलग जोन था ये। एंड आई हैड नॉट डन अ कॉमेडी, आई हैव डन मोर इंटेंस ड्रामेटिक रोल्स मोस्टली, एंड दिस फॉर मी वाज quite a departure from that. So I decided to explore it with full gusto and not take myself too seriously in this world. Just get the banter right, you know, get the character right. Actually we have not spoken much about the characters, लेकिन ये दोनों जो किरदार हैं बहुत ही well defined हैं। और कटरीना मैम का जो किरदार है, कटरीना का कैट का, sorry cat, she's angry that I called her, she's here with us by the way. If you have a question for her, just let us know. तो उनका जो कैरेक्टर है वो तो of course we've never seen her भूतनी के रूप में. It is unique by default, but our characters are very well defined. You know, I'm playing a Tam Bram, young Bombay boy, who is a horror fan. He's from a family of rocket scientists और खुद रॉकेट जलाने से डरता है, दिवाली का रॉकेट। और ये शेर दिल शेरगिल आर्मी फैमिली से हैं। और हम दोनों निकम्मे एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे को ही मिले हैं जिंदगी में। एंड इट्स अ cat and dog, cat and mouse kind of relationship where we can't live with each other, but we can't live without each other also. और आपकी केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। तो उस पर भी मैं पूछना चाहूँगा, दिस ब्रोमांस, इफ वी कैन कॉल इट दैट। इनफैक्ट आई थिंक ऑलरेडी यू जॉइन द लिस्ट कि आर्टिकल छपे जा रहे हैं कि इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हो तो ईशान और सिद्धांत जैसे हो। तो ये केमिस्ट्री कैसे बनी? डिड यू नो मच बिफोर यू डिड द फिल्म ईच अदर एट ऑल? गहराइया में तो वर्कशॉप्स हुए थे, विच इज व्हाट लेड टू द केमिस्ट्री। तो गहरी केमिस्ट्री का राज क्या है आप दोनों? जिम सेशंस हुए थे हमारे। वर्कशॉप थी। मैं आई थिंक ये सबसे पहले
सेलिब्रिटी थे। जब गली बॉय का टीजर आया था तो ये सबसे पहले सेलिब्रिटी थे जिन्होंने ये सबसे बड़े सेलिब्रिटी सबसे पहले पहले सेलिब्रिटी थे भाई। है ये वो शख्स था। वो शख्स था ओ ये। शख्स। बड़े या पहले? पहले छोटे, ये सबसे छोटे। तो जिन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया था तो मैं मिला था उस समय, और पता नहीं ट्यूनिंग जम गई बस। हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी वैसा ही है, सेम। शायद हमारे जोक्स पे और कोई नहीं हंसता, हम ही दोनों हंसते रहते हैं। तो तब से हमारा वो चल रहा है याराना, और दोस्ताना नहीं बोला मैंने। और उसके बाद जिम हम साथ में करते थे। ये काफ़ी फिट है तो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था। उसके बाद मैंने जिम छोड़ दिया क्योंकि इतनी तारीफ मत कर यार। अरे मैं तो सच ही कह रहा हूँ। ये काफी फिट है तो इसके साथ मैं कर लेता था जिम। Modest- कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे पता चला कि ये कर रहा है, मैंने बोला यार अब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट भी कमाल की, किरदार भी कमाल के, और ऊपर से ईशान के साथ, क्योंकि ट्यूनिंग तो है ही, तो मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी। एंड देन कटरीना मैम केम इन एंड शी जस्ट 4 चांद लगा दिए। अब होपफुली 4 स्टार भी लगा दें। I think we're both young and chilled out and relaxed, and we could be real with each other. And we didn't have to walk a tightrope with each other. तो वो जो आइस ब्रेक हमारी पहले से हो गई थी, it lent itself to the dynamic in the film very well. क्योंकि हम लोग मस्ती मजाक में हम लोग सीन को और कहीं लेके जाते थे, हमें कंट्रोल करना पड़ता था सेट पे। हाँ, तो improvisations होते थे हमारे रोजाना, और उसमें से कभी कुछ निकल के आ जाता था जो which we could do because we were comfortable with each other. So it lent itself to the film in that way. Shared love of humor, shared love of gym, जैसे आपने कहा अभी, shared love of bikes भी है। Yes. इनका तो हमें पता था, आपका भी अभी देखा। You've always been fond of bikes, or is that? I've always been fond of bikes, but इसका ज़्यादा We है। both bought bikes around the same time. Time, yeah. बड़े खुश हैं अभी। We're happy with ourselves. Yeah. And we have our toys. Yeah. But that's, I think, a passion for you for a while. हमने देखा है कि आप bike trips पे गए Not हो। very long, sir. Actually, And was it Shahid who? Yes, it was him. Yeah. It started at, मुझे बाइक चलाने का हमेशा से शौक था, but I was never a connoisseur or anything like that. But in 2019 we did a trip across Europe, I saw those which pictures, was some serious riding, क्योंकि उसमें हमने 3,000-3,500 किलोमीटर कुछ 9 दिन में 8 दिन में हमने कंप्लीट किए, और there were very technical routes and all. तो उसमें एडवेंचर बाइकिंग मैंने पहली बार की, और उसमें जो चस्का लगा उस कीड़े ने बहुत जोर से काटा है। तो वो it's growing. I'm not quite there yet, but I'm learning. And you got to do it again, I think, not too long back. Yeah, we got to do COVID it again के बाद। after the pandemic, thankfully. जी। So yeah, it's good. It takes you away from your. You can't think about anything else when you're riding, no? So it takes you away from your life that we're also. You just with yourself. Running in, yeah. और जब आप बात कर रहे थे तो आपके पीछे एक फोन बजा है, क्या वो कटरीना का ही फोन था? वो भूतनी के का फोन था, लग रहा है। तो फोन बज रहा है, विकी का फोन आ रहा होगा कि उठाया क्यों वो सलाम के साथ मुझे। But we were being too cheeky, so we received a call from Vicky. he rhymes as well. But कटरीना के बारे में भी पूछूंगा। ईशान, firstly to you, how it was dancing with her. You're a great dancer as well. कटरीना के साथ डांस करके कैसा अनुभव था? उनके साथ काम करके आप दोनों का कैसा अनुभव था? She was the senior on sets. Did she bully you? शुरू में थोड़ा बहुत। Yeah, in a fun way, in a cute way. I don't think she ever took advantage of the fact that she's senior. Ragini was ragging us. Yeah, Ragini ragged us. But it was a pleasure and a privilege to dance with her. Yeah, I mean, I recently told her for the first time that I've been a background dancer behind her. Achha. And it was so, in that way, a full circle moment when I got to dance alongside her and do this big song, 2 of them. But she's amazing on set. She's very hardworking. She's prepared, and she's a joy to watch. In fact, we had great fun watching the shooting of Kali Teri Guth because she had to do everything twice. So once for him, once for me. There were 2 Katrinas for the price of 1 in this song. So it's been a great pleasure. यार, तुम बताओ? यार, इन्होंने बैकग्राउंड डांस किया उनके लिए। मैंने कहीं सुना है कि आपने शायद उनके लिए नहीं, उनके साथ मैं आपने शायद उनके लिए
डांस स्टेप्स कुछ किए थे किसी पार्टी में? हाँ नहीं, मैं तो फ्रंट रो ऑडियंस रहा हूँ तो उनका ये बैकग्राउंड था। मैं फ्रंट रो बैठ के हर फिल्म मैंने देखी है उनकी, और फ्रंट रो पे बैठ के जितना करीब आ सकूँ मैं, और we've always been on either side. either side so and then मौका मिल गया उनके साथ काम करके। हाँ मतलब वो जोया की पार्टी में मुझे याद है कि वो आई थी, और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मुझे देख लें, लेकिन काफ़ी अंधेरा था और इस वजह से शायद देख नहीं पाई मुझे। अगेन और अब हम उन्हें नहीं देख पा रहे। बिल्कुल, और वो अपनी सहमति जता रही है, नाराजगी है पता नहीं, बट आवाज़ें आ रही हैं। मैं आपसे ये भी पूछूंगा हॉरर फिल्म जॉनर के बारे में। वाज दिस आल्सो अ जॉनर दैट यू नो यू बीन फॉन्ड ऑफ वाचिंग? मैंने आपके बारे में भी एक और चीज़ इंटरेस्टिंगली पढ़ी थी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हेडलाइन था, ईशान ए रेटेड फिल्म देखते थे बचपन में। और फिर वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, वो बीइंग साइरस था, तो मैंने कहा यू नो इट साउंड्स वेरी स्पाइसी फ्रम द हेडलाइन, देन यू रीड द फिल्म। ए रेटेड नहीं, अडल्ट फिल्म में Adult films. किसी ने कह दिया। मैं नहीं कहा था, मैंने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। आई जस्ट हैपेंड टू समहाउ, आई डोंट नो हाउ, गेट एडमिशन इनटू बीइंग साइरस एट अ यंग एज। मैं वो 13-14 साल का हूँ, बट मुझे हॉरर फिल्में बहुत पसंद है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम अ बिग फैन। आई कंसिडर माई सेल्फ अ ग्लटन फॉर हॉरर फिल्म्स, क्योंकि वो एक ऐसा जॉनर है जो बहुत ही पोटेंट होता है, एंड इट कैन रियली अफेक्ट यू एज एन ऑडियंस। इट कैन एक्चुअली फिजिकली मूव यू, यू नो, एंड आई थिंक दोज आर द बेस्ट काइंड ऑफ फिल्म्स वेयर दे एंगेज एंड इन्वॉल्व द ऑडियंस, यू नो। So I love horror films. हालांकि हमारी फिल्म कॉमेडी ज़्यादा है, but I think a good horror film is the kind of film that sinks under your skin. It gets under your skin, and you think about it constantly later. हॉरर में ट्रोप्स बहुत होते हैं, तो वो आपको डरा देते हैं, फिर टेंशन रिलीज हो जाता है, फिर आप भूल जाते हैं घर जाके। लेकिन वो फिल्में जो स्लो बर्न होती हैं, आई लव दोज काइंड ऑफ फिल्म्स। वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वीव मेड, but yeah, I'm a fan of all genres, sir. I love comedies for what they are. I love horror for what they are. I love horror comedy for the double dhamaka that we get. Exactly. In the film like Phone Booth, hopefully Like will be. Phone Booth. आपका भी horror films के लेकर प्रेम है, and also the supernatural stories as well, जो हम सुनते हैं असल जिंदगी में। जी, Are you someone who's experienced something like that ever or heard of people? Does that हॉरर intrigue फिल्म में you? मैंने सारी राम से बहुत बड़ा, मुझे याद है मैं रात को करीबन 11-12 बजे कुछ जी सिनेमा पे आया करता था, बंद दरवाज़ा, और मैं बैठ के देखता था ये सारी। डर भी लगता था, लेकिन मैं देखता भी ज़रूर था। तो हॉरर फिल्मों में मेरा हमेशा यही रहा है कि डर लगता है, लेकिन ख़त्म करता हूँ मैं पूरी, और उसके बाद 3-4 दिन तक सो नहीं पाता मैं अकेले, क्योंकि हमेशा दिमाग में वो चलता रहता है। एक्सपीरियंस सुपर नेचुरल तो ऐसे कुछ खास नहीं हुआ है मुझे, लेकिन एक बार ऐसे ही मैं एक हॉरर फिल्म देख रहा था अपने लैपटॉप पे, और एक कुछ कंबल डाल के लाइट्स ऑफ करके पूरा मूड बना के मैं लैपटॉप मेरे सामने रखा और मैं देख रहा था इसे। और जब एक फिल्म में ट्रांजिशन आया तो स्क्रीन ब्लैक हो गई, और फिर मुझे दिखा कि मुझे कोई देख रहा है अंदर से, और मैं जितना पास जाऊँ वो मेरे और पास आ रहा है। अच्छा। और मैं डर के उछला हूँ, और मुझे पता चला वो मेरा रिफ्लेक्शन था ब्लैक स्क्रीन पे। तो सबसे क्लोजेस्ट तो वो रहा है, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी, हालत टाइट हो गई थी। आपके साथ कुछ ऐसा? नहीं सर, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो शेर की कहानी होती है ना, जो अपना रिफ्लेक्शन देख के बड़ा प्राउड फील करता है और खुश हो जाता है। ये इस किस्म का शेर लग रहा है। शेर दिल शेर गिल। अच्छा, मैं ये भी पूछूंगा आप दोनों से, देसी घोस्टबस्टर्स अगर हम आपको कह पाएं। भूतबस्टर, सॉरी, भूतबस्टर। हैलोवीन के क्या प्लान्स हैं? हैलोवीन के हैलोवीन इज अराउंड द कॉर्नर। या एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, भूतों का सीजन है जैसे कहा जाता है। जी, ये हैलोवीन भूतों का सीज़न है। यहाँ देखिए, हमारे लिए तो ये कॉमेडी का सीज़न है। हाँ। हमें यहाँ पे लोगों को हंसाना है। और भूतों का सीज़न तो आई थिंक वहाँ अमेरिका में फिल्म देखी जाए तो वहाँ भूतों के लिए है, बट यहाँ पे तो फिलहाल हमें सिर्फ कॉमेडी लोगों को हंसाना है, थोड़ा सा डराना है, बट ज़्यादा नहीं। तो मेरा तो वो है। और हैलोवीन की तैयारी, great time for us to be releasing Phone Booth, because ये फिल्म भी वैसी है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अतरंगी हैं, बहुत ही सिग्नेचर टाइप के, आइकॉनिक टाइप के, होपफुली लिखे तो गए हैं, और कॉज प्ले बहुत है, दे ऑल हैव वेरी डिफाइंड डिस्टिंग्विश्ड लुक्स। तो आई थिंक इट्स अ फन टाइम टू रिलीज फोन भूत। इसमें अलग अलग तरह के भूत हैं हमारी फिल्म में, जो सारे हिंदुस्तानी भारतीय भूत हैं हमारे, बहुत ही देसी, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। डायन है, चुड़ैल हैं, तांत्रिक हैं, और क्या कुछ नहीं है। आप देखिएगा फिल्म, तो उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही पैन इंडिया फिल्म है इन दैट सेंस।
and yeah, and नहीं, it's और लोगों को अभी इस वक्त आई थिंक हंसाने की बहुत आवश्यकता है, कठिनाई काफ़ी चली है अभी 2 साल, तो आई थिंक पीपल वांट यू नो टू हैव अ गुड टाइम एट द थिएटर्स ऑन द बिग स्क्रीन। 2-3 और सवाल मैं आखिर में पूछूंगा आप दोनों से। एक तो अबाउट OTT एज वेल, advent of OTT, Gehraiyaan also released on OTT, did very well, Amazon Prime. You also had A Suitable Boy, which was a web series, which also did very well, but you've not done a full-fledged project on OTT yet. For OTT, Are there plans of that, or is OTT advent को आप किस नज़रिए से देखते हैं? I think it's a great new medium. It's a place where new kinds of storytelling is being encouraged, and I think it'll probably keep evolving into a platform of entertainment that we will all be engaging with. I think it's very different from the theatrical experience. I think long format is something that is now growing into it really coming into its own, especially with the advent of OTT. I think बहुत सालों से लोगों की शिकायत थी कि there isn't much diversity or variety in television in series. But we're getting a lot of that now with OTT, so I think that's incredible. And I would be more than open, of course, to seeing what there is out there. And I'm an actor; my job is the same at the end of the day. You know, the craft is the same, but I enjoyed myself a lot on Suitable Boy. Suitable Boy was a limited series for the BBC and found a home on Netflix afterwards. But I thought that it was very interesting and different, and quite a job to build that arc of that character in the limited time and schedules that we had. So I'll be open and looking forward to seeing if there's anything out there that excites me. As an audience, I love the theatrical experience. That comes first for films for me, but I love watching series on OTT. सिद्धांत, आपका टेक क्या है इस पे? डू यू बिलीव कि दोनों मीडियम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब बड़े पर्दे पे भी यू नो धड़ाधड़ रिलीजेज आ रही हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट का जरिया है, मीडियम्स तो बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे कि स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। वही नहीं, सिर्फ रील्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे यूट्यूब भी है, तो मीडियम्स तो बढ़ते रहेंगे। मेरा काम एज एन एक्टर ये है कि लोगों को एंटरटेन करना, या अपना जो भी मुझे बात बोलनी है, या जिस किस्म का भी मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया वो लोगों तक पहुंचाना। अब वो आई थिंक प्रोड्यूसर्स के ऊपर है कि वो डिसाइड करें कि सबसे बेस्ट मीडियम या सबसे बेस्ट जरिया क्या होगा वहाँ तक पहुँचाने का। लेकिन मुझसे पर्सनली अगर आप पूछें तो देखिए, जब मैं फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था तब इतने सारे वेब शोज़ या OTT था नहीं। तो फिल्म जब मैं थिएटर में जाता था, वो एक्सपीरियंस देख के मुझे तभी मन हुआ कि यार मुझे ये करना है, मुझे इस पर्दे पे आना है, तो वो तो जीवित रहेगा हमेशा। पहली मोहब्बत है वो। अब बाकी देखते हैं सर, जिस तरह की फिल्म होगी, जिस तरह का सब्जेक्ट होगा, बाकी तो हर चीज़ हमारे हाथ में है नहीं। सही बात, स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है, स्क्रिप्ट पे है, स्केल पे है। ऐसी कई कहानियाँ होती हैं, अब हर कहानी नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी हो जो थिएट्रिकल हो। कई कहानियाँ आम जिंदगी की कहानी होती है, तो वो भी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन शायद उसके लिए थिएटर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि मैं चाहूँगा कि सब लोग हर फिल्म हर थिएटर में देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जिस तरह का जो प्रोड्यूसर डिसाइड करे वो उनके हाथ में, मेरा काम बस एज एन एक्टर वो करने का है। लेकिन मेरी इच्छा वही है कि बड़े पर्दे पे आए, और ये आ रही है बड़े पर्दे पे 4 नवंबर को, देखिएगा प्लीज़। बिल्कुल, और लुत्फ उठाइएगा बिग स्क्रीन पे। बिग स्क्रीन का मज़ा बिल्कुल अलग है, नो डाउट। आखिर में आपसे पूछूंगा, डांस के प्रति ये आपका जो लगाव है, आपका जो शौक है, we see so many reels of yours and videos which you've been putting up. Obviously it's a passion of yours, and we saw you of course match steps with Shahid as well recently. You've done it in the film too with Katrina and Siddhant, and he's matching up as well, very very well. ये शौक कब शुरू हुआ? I have to ask you this. How old were you? How did it start? Who inspired it? How did this spark ignite inside you? ये शौक नहीं है सर, ये DNA का हिस्सा है। ये मुझे अपनी मॉम से मिला है, जो she is the first artist in the family who has been an exponent of Kathak. She's represented our country all over the globe. वो 14 साल की उम्र में postage stamp, national stamp पे थी, representing our country as कलाकारा, young Kathak dancer. So I've grown up in that atmosphere of nritya and arts and culture. So
I don't think there was a day where I caught the bug. I think it was just, as far as my memory goes, my first memories are of me dancing and performing for the family when I was 2-3 years old. So it's just always been a part of my system. And I have a great passion for dance and music as well, and I hope I can explore it individually and also through cinema, through film. Born with it. Born with it. Born with it, hopefully we'll live with it, die with it, sir. Yeah. It's a part of the DNA. It's a part of who we are. Fantastic. And it's the energy, sir. It's the energy. You put out good vibes into the universe. Rhythm is everything. Yeah. And it's my way of connecting. Okay. I love to dance. Okay. And that's how he's connected with the bhoots as well. Forget just humans. Yeah, believe it or not. Phone Booth, their latest offering, their Labor of Love, इस साल की नवंबर की बड़ी रिलीज, तो ज़रूर लुत्फ़ उठाइए थिएटरों में and enjoy with the other spiritual beings as well, who perhaps will be enjoying it as well in theaters or wherever people are enjoying it. Thank you so much for joining us. All the very best, and as I said, good to see you in Mumbai, but hope to see you in Delhi very soon as well. Very soon. Likewise, sir. See you then. Thank you so much. Thank you. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.